अस्सलाम वालेकुम। आपने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। नहीं सुना तो इस आई के बटन पर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहरहाल मुख्तसर फिर भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। एक्टिव इनकम वो होती है कि जिस काम में आप जितनी देर रहते हैं आपको इनकम होती रहती है। फ़र्ज़ करें आपकी कोई शॉप है, तो उस शॉप का जब तक शटर गेट खुला रहता है कस्टमर आते रहते हैं और आपके पैसे बनते रहते हैं। लेकिन अगर आप शॉप बंद करके चले जाते हैं तो पैसे आना भी बंद हो जाते हैं। ये होती है एक्टिव इनकम। एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक वो इनकम है जिसमें आप काम करें या ना करें लेकिन पैसे आपको मिलते रहें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिलता रहता है, हालांकि वहाँ पर आप काम तो नहीं करते लेकिन पैसे आपको आते रहते हैं। इस चीज़ को पैसिव इनकम कहते हैं। तो ये एक मैंने आपको मुख्तसर बताया है। तो हर एक बिजनेस, मतलब कोई शॉप है या कुछ भी है, जितने भी एक्टिव बिजनेस हैं उन सब को, मोस्टली बिजनेस को पैसिव इनकम में चेंज किया जा सकता है। मतलब कि आपको काम पर ना जाना पड़े लेकिन बिजनेस आपका चलता रहे, पैसे आपको मिलते रहें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका बिजनेस आज ऑटो पायलट पर लग चुका है या नहीं? और अगर नहीं तो फिर ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। पैसिव इनकम में सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है टीम की वजह से। जब तक आपकी टीम ठीक तरह से काम नहीं करती आप पैसिव इनकम तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब तक आप अकेले काम करते हैं, मतलब अगर आप टीम नहीं रखते अकेले काम करते हैं, तो तब भी आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं ना, तो कितना काम करेंगे। आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए टीम, लड़के वगैरह, वर्कर सब रखने पड़ते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकें, क्योंकि हर शोबे में आप अकेले तो काम नहीं कर सकते हैं ना। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट पर क्यों नहीं लग रहा। उसकी सबसे मेन जो पहली रीजन है ना, वो आपकी टीम होती है कि आपकी टीम ठीक ढंग से काम नहीं कर रही होती। इट मीन कि क्या आपको रोजाना अपनी शॉप या ऑफिस में जाना पड़ता है और अपने वर्कर्स के सर पर बैठकर काम लेना पड़ता है, और आपको यह भी लगता है कि अगर मैं ना गया ऑफिस में तो एम्प्लॉयज लेट आएंगे, और एम्प्लॉयज के लेट आने पर आपको गुस्सा भी आता है, या वो जल्दी चले जाते हैं या फिर वो बहुत छुट्टियां करते हैं। इस चीज को लेकर ना आपके यहाँ हर रोज कोई ना कोई इश्यूज होते हैं और आप चाहते हैं कि इन इश्यूज का कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए, और सलूशन भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे एम्प्लॉय आपका छोड़ के भी ना जाए और वो ठीक ढंग से भी काम करे, मतलब उनसे रिलेशन भी खराब ना हो। और आपको एक बात बताऊं, जो वर्कर होते हैं ना, ये चाहते हैं कि हमसे सवाल नहीं होने चाहिए, किसी भी ढंग से हमसे कोई सवाल ना करे। और जब आप उनसे अगर सवाल नहीं करते, बस फिर तो हो गया काम, चल गई कंपनी। क्योंकि अगर आप उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनसे पूछ कुछ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो सारा दिन मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में लगे रहेंगे। तो क्या ऐसे कंपनी चलेगी? नहीं। ऐसे तरीके हैं जिससे आपके एम्प्लॉयज के आपके साथ रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और बिना उनसे पूछे वो काम भी अपने ठीक ढंग से कर रहे होंगे। ऐसे तरीके अवेलेबल हैं लेकिन हमें आमतौर पर मालूम नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अच्छा, बाज़ लोगों की एक और भी आदत भी होती है कि वो अपने वर्कर्स को गालम गलोच भी देते हैं, प्रेशराइज भी करते हैं। भाई, ऐसे कीचड़ में मत हाथ डालिए। ऐसे तरीके बहुत सारे मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं जिससे आपको उनसे पूछ-गुछ ही नहीं करनी पड़ेगी और वो ठीक ढंग से काम कर रहे होंगे, इवन कि आपकी गैर मौजूदगी में भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होंगे। मतलब कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे एम्प्लॉय को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत आसान कर दिया भाई, ऐसे ऐसे तरीके निकाले हमने। और जाहिर है जब टीम ठीक ढंग से काम कर रही होगी तो आपका बिजनेस ऑटो मोड पर आ जाएगा, मतलब ऑटो पायलट जिसे हम कहते हैं। वो होता है ना कि एक जहाज़ में जब जहाज़ ऊपर एक ख़ास सतह पर पहुंच जाता है तो उसका जो पायलट होता है वो एक ख़ास बटन या कुछ भी दबाता है, तो उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है। जहाज़ अपनी सब चीज़ें खुद कंट्रोल कर रहा होता है, अपनी सही सिमत में जा रहा होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप भी अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लगाएं, जिससे आप खुद काम करें या ना करें, बिजनेस में आएँ, मतलब शॉप पे आएँ या ना आएँ, लेकिन सारे काम ठीक ढंग से हो रहे हों। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ। वर्कर क्यों ऐसा चाहते हैं कि उनसे पूछ गुछ ना हो। फ़र्ज़ करें आपने किसी से कोई माल उठाया है 1 लाख रुपए का 10 दिन के टाइम पे। अब हुआ क्या, 15 दिन गुजर गए, आपसे पेमेंट आपने उनको नहीं की। अब 15 दिन के बाद वो वेंडर आपको कॉल करता है, लेकिन आपको उसका कॉल करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हालांकि पैसे भी आपने देने हैं, टाइम भी गुजर चुका है, लेकिन उसकी कॉल का आना आपको पसंद नहीं आता। मतलब फिर भी आपको गुस्सा आता है कि इसकी कॉल क्यों आ रही है बार बार। ठीक इसी तरह से आपके एम्प्लॉयज़ की भी मेंटेलिटी होती है। वो भी यही चाहते हैं कि हमें तनख्वाह तो मिलती रहे, बस 9 से 5 जो हम आते हैं उसमें तनख्वाह तो हमें मिलती रहे, लेकिन हमसे कोई पूछ कुछ ना करे, कोई कॉल ना करे हमें। खैर, ऐसे तरीके हैं जिसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको छोड़कर भी नहीं जाएंगे, काम भी ठीक ढंग से करेंगे, आपकी गैर मौजूदगी में भी ठीक से काम करेंगे। आपको दरमियान में इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ेगा। रोज रोज की चिक चिक पख पख भी खत्म हो जाएगी और आपका बिजनेस हो जाएगा ऑटो पायलट, मतलब सब कुछ अपने आप। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में एग्जांपल दी थी, क्या जैज कंपनी का ओनर सिम कार्ड खुद बेच रहा है?
नहीं बेच रहा ना, एक सिस्टम है, उसने एक प्रोसेस बनाया है, नीचे वर्कर सब अब उस तरह से काम कर रहे होते हैं और उन वर्कर्स को डेली बुनियाद पर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती। स्टार्ट में उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद सारा कुछ, पूरी कंपनी एक ऑटोमेटिक मोड पर चल रही होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी या शॉप या कोई भी जो आपका बिजनेस है वो ऑटोमेटिक मोड पर लग जाए, तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और पता लगाइए कि हम आपकी इस मामले में क्या हेल्प कर सकते हैं। हम एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपके बिजनेस के हर शोबे में कहीं भी आपको कोई इश्यू है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आपकी सेल्स का मसला है, कस्टमर्स का मसला है, स्टॉक इन्वेंट्री का मसला है, कोई टेक्नोलॉजी में आप बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आपकी एक शॉप है उसको 10-20 में करना चाह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड में अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, एवरीथिंग, हर शोबे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास तरीके हैं। तो पता लगाइए इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।